नमस्कार, अयोध्या से न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व सांसद और आंदोलन के मुख्य किरदार रामविलास वेदांती जी हैं। बहुत स्वागत है मान जी हमारा आपका न्यूज नेशन पे। देखिए, ये आंदोलन की जो शुरुआत मान जी हुई, लंबा इंतजार आप सभी ने किया। अब जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, एक पूर्ण विराम लगने वाला है संघर्ष पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले इस समय जो प्रसन्नता संपूर्ण विश्व के हिंदू धर्मावलंबियों को है, शायद ही भारत के इतिहास में इतनी बड़ी प्रसन्नता कभी नहीं हुई होगी। या तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ होगा और आज़ादी के बाद विश्व में रहने वाले भारत के लोगों को प्रसन्नता हुई होगी, वही प्रसन्नता इस समय हम सब लोगों को हो रही है। मुझे ऐसा लगता है इस प्रसन्नता को प्रदान करने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब लोगों ने ये कल्पना नहीं किया था कि कभी रामलला का मंदिर भी अयोध्या में बनेगा, लेकिन भगवान की कृपा से यह आंदोलन हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन के बाद जनमानस को ये पता चल गया कि अब मंदिर बन कर के रहेगा। ये मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने किया था। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। महाकाल भगवान शंकर ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि जाओ राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण कराओ। राजा विक्रमादित्य ने फिर उसी जगह पर 84 कसौटी के खंभे पर भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर का निर्माण कराया, जो उस समय विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर था। मंदिर का शिखर इतना ऊंचा था कि काफ़ी दूर से दिखाई देता था। कालांतर में अयोध्या बसी और उसको बसाया राजा विक्रमादित्य ने। और इसके बाद जब मुगलों का शासन आया तो 1528 में पहली बार दिल्ली से बाबर लखनऊ आया। 10,000 सेना लेकर जब मीर बाकी अयोध्या आया तो यहाँ के राजाओं को पता चल गया कि बाबर ने मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजा है। तो आसपास के राजाओं ने 10,000 सेनाओं को खदेड़ दिया। फिर 1 लाख सेना भेजा। फिर लगातार 76 बार लड़ाई हुई। अयोध्या के बगल में हसवर स्टेट है, जहाँ की रानी जयराज कुमारी, जब उसको पता चला कि हमारे यहाँ की सारी सेना खत्म हो गई, तब 10,000 महिलाओं की सेना को लेकर बाबर की सेनाओं का सामना किया और शहीद हो गई। बाबर ने लगभग 5,000 हिंदुओं को मारा और हिंदुओं के खून का गारा बनाकर उसने 3 गुम्बद तैयार किया। 84 कसौटी के खंभे में 14 कसौटी खंभे बच गए जिनको नहीं तोड़ पाया। तो 14 कसौटी खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, त्रिशूल के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, धनुष बाण के चिन्ह को देखा, कहा ये तो बुत खुदा हुआ है। और कुरान में लिखा है बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। और मैं बताऊं, जब मैं 2005 में राम जन्मभूमि की गवाही दिया हाई कोर्ट में, तो 1 महीने की मेरी गवाही है और लगभग 5,000 पृष्ठों की गवाही है। 20 बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे और हमारे ओर से 2 वकील थे केवल बस। तो जफर याब जिलानी ने कहा, मैं इंटरनेट में और विश्व के कई इमामों से, मुल्ला मौलवियों से वार्ता किया तो पता चला दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होती।
क्योंकि मूर्तियों को बुत कहा जाता है और कुरान में लिखा बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। ये जफर याब जिलानी का बयान है। तो हमने कहा जज साहब ठीक है, इन्होंने बता दिया कि दुनिया के किसी मस्जिद में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होती है, उसको बुत कहा जाता है, बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि का नक्शा दिखाया जाए। जो 14 कसौटी के खंभे हैं जो तोड़ा गया था उसको दिखाया जाए। तो जज साहब ने दूसरे दिन वो पूरा नक्शा मंगाया। नक्शा हमको दिया तो मैंने नक्शा को देखा। हमने कहा जज साहब देखिए, और जफर याब जिलानी आप भी देख लीजिए, इसमें हनुमान जी की मूर्ति है, गरुड़ जी की मूर्ति है दरवाजे पर, और गणेश जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है, अष्टभुजा दुर्गा देवी की मूर्ति है। अष्टभुजा दुर्गा देवी के 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। और जज साहब ने पूछा जफर याब जिलानी से कि मस्जिद का कोई चिन्ह दिखाओ। तो जफर याब जिलानी मस्जिद का कोई चिन्ह दिखा नहीं पाया। 1 महीने तक मेरी गवाही चली। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो मुख्य वकील थे प्रभाकरन, उन्होंने हाई कोर्ट के इस बयान को सामने रखा कि अयोध्या के संत वेदांती जी ने वाल्मीकि रामायण का जो प्रमाण दिया है, उस आधार पर यह सिद्ध होता है कि रामलला सबसे प्राचीन हैं और बाबर 1528 में मंदिर को तोड़ा था। फिर 5 जजों ने निर्णय दिया कि जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। और ये निर्णय दिया 9 नवंबर 2019 को। कार सेवा के दौर का कोई ऐसा किस्सा आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें जो आज के वक्त अगर आप याद करते हैं तो आपको लगता होगा कि उस समय जहन में रहा होगा कि ये शायद नहीं हो पाएगा, अब इसे रोक देना चाहिए, ऐसा कोई किस्सा? 1990 में जो फायरिंग भी हुई कार सेवकों पर, जी, उसके बारे में कुछ आप बता पाएं? देखिए, कार सेवकों पर जो फायरिंग हुई, ये मुलायम सिंह यादव ने बहुत बड़ी गलती किया। जिन जिन लोगों ने फायरिंग किया, वो फायरिंग करने वाला कोई हिंदू सिपाही नहीं था। छांट छांट करके मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम सिपाहियों को भेजा था अयोध्या, क्योंकि हिंदू सिपाही कभी गोली नहीं चला सकता। मैंने देखा 6 दिसंबर 92 को जब कार सेवक लोग ढांचा में चढ़ने लगे तो अधिकारी लोग बंदूक, उनका राइफल पकड़ करते गोली चलाओ, लेकिन किसी ने गोली नहीं चलाया। लेकिन मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में अयोध्या में जो ड्यूटी में थे, मुख्य जगह पर थे, वो मुस्लिम थे और उन मुस्लिम सिपाहियों ने गोली चलाया। उसके बाद 1992 का जो साल आया और विवादित ढांचे को ढाया गया, उसकी भूमिका कैसे तैयार हुई? 5 दिसंबर को सायंकाल करीब 5 बजे से 11 बजे तक बैठक चली यहाँ 5 दिसंबर को, जिसमें विनय कटियार थे, स्वामी चिन्मयानंद जी थे, महंत अवैधनाथ जी थे, आचार्य धर्मेंद्र जी थे, अशोक सिंघल जी थे और स्वामी परमानंद जी थे, स्वामी वामदेव जी थे और परमहंस रामचंद्र दास जी थे, पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज थे। ये सब बैठे थे। महंत अवैधनाथ जी की अध्यक्षता में हुई थी और ये निर्णय लिया गया था कि सब लोग अपने हाथ में एक मुट्ठी बालू लेंगे। महंत अवैधनाथ जी ने और आचार्य धर्मेंद्र ने, उन्होंने कहा कि ये काम ठीक नहीं। महंत अवैधनाथ जी ने कहा लोग तो तोड़ने के लिए आ रहे हैं और आप कहते हैं बालू डालोगे। तो कहा जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके अनुसार तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने, कल्याण सिंह ने कहा है कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तो यदि आप ढांचा तोड़ेंगे तो सुरक्षा कैसे हो पाएगी? कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं कि ढांचा रहे या ना रहे। महंत अवैधनाथ जी ने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं, कार सेवक ढांचा तोड़ने आ रहे हैं। अब अशोक सिंघल जी और स्वामी वामदेव जी, ये सब लोग, महंत अवैधनाथ जी ने जब कहा तो सब चुप हो गए। ये 5 दिसंबर की रात्रि को 11 बजे तक ये विवाद चलता रहा और अंततोगत्वा महंत अवैधनाथ ने कहा कि नहीं, ढांचा टूटना चाहिए, बिना ढांचा टूटे। अशोक सिंघल ने कहा ढांचा टूटना चाहिए, इसलिए ढांचा तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद 6 दिसंबर को सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया नरसिंहा राव का। नरसिंहा राव जी ने कहा वेदांती जी क्या होगा आज? हमने कहा होई हैं सोई जो राम रच राखा, जो भगवान चाहते हैं वही होगा। पूछा ढांचा टूटेगा कि नहीं टूटेगा?
हमने कहा यदि आपकी कृपा हो गई तो ढांचा टूट जाएगा। तो कहा कि मैं क्या करूं? हमने कहा आप अपनी सेना मत भेजिए, बस सेना यदि आएगी गोली चलाएगी, हवाई फायरिंग करेगी, तब भी ढांचा नहीं टूटेगा। इसलिए सेना को सतर्क रखिए आप, लेकिन सेना अयोध्या मत भेजिएगा। 6 दिसंबर को सुबह 5 बजे फ़ोन आया, वेदांती जी क्या होगा? हमने कहा वही है, इसको राम रखा, लेकिन निश्चित ही ढांचा टूट जाएगा। पूछा कितना समय लगेगा? हमने कहा समय तो नहीं बता सकता, लेकिन ढांचा टूट जाएगा। पूछा किसने निर्णय लिया है? कहा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया है, ढांचा टूटेगा। क्योंकि मैं लगातार मंच का संचालन कर रहा था, प्रत्येक दिन मंच का संचालन मेरे हाथ में था। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा उसी समय अटैक हो गया। हम कैसे राम कथा मंच तक पहुँचे समझ नहीं पाया। हमको सब लोगों ने ढकेल पहुँचा दिया वहाँ तक, ऊपर ऊपर। और वहाँ जाकर मैंने देखा तो पूरा मजमा, हजारों लोग पाइप उखाड़ना शुरू कर दिए थे। पाइप उखड़ रही थी और वहाँ के जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी थे, फोर्स के अधिकारी थे, वो उठाकर हाथ कहते थे गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ। लेकिन कोई गोली नहीं चलाया। सब अपनी बंदूक नीचे करके चल दिए जैन मंदिर, बगल में जैन मंदिर था, वहीं पर उनका आवास था। और पाइप को ही हथियार बना लिया। जो पाइप लोहे की लगी थी उसको उखाड़ा, उसी को हथियार बनाया और तोड़ना शुरू कर दिया। और मैं वहाँ जाके संकल्प कराना शुरू कर दिया। संकल्प सब लोगों ने किया। और इसके बाद महंत अवेद्यनाथ जी महाराज सबसे पहले मंच पर पहुँचे। कुछ लोग तो भाग गए, नाम नहीं लूँगा, किसी खड़ाऊ छूटा, किसी का दंड छूटा उस भीड़ में। और महंत अवेद्यनाथ जी पहले पहुँच गए। कहा वेदांती नारा लगवाओ, तोड़वाओ। फिर अशोक सिंघल जी पहुँचे, फिर आचार्य धर्मेंद्र पहुँचे, और इसके बाद सुदर्शन जी पहुँचे। और मैं नारा लगा रहा था तो एक सज्जन थे, नाम नहीं लूँगा, हमको डांटा बड़ी तेज़ी से। कहा वेदांती जी नारा क्यों लगवाते हैं आप, बंद करिए। तब महंत अवेद्यनाथ, नहीं वेदांती ठीक नारा लगाता है, यही नारा लगेगा। 22 जनवरी का सभी को इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जिस तरीके से आपने वर्णन किया, मकसद यही था कि दर्शकों तक पहुंचाए कि जो अलख आंदोलन की जगी थी और उसके बाद जो सपना साकार हुआ, जो स्वरूप ले रहा है भव्य राम मंदिर, वो कितना अद्भुत होगा, उसे देखने के लिए देशवासियों की जो आंखें हैं वो तरस रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मान जी, और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। और उम्मीद है कि अब जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो देशवासियों को भी उतनी खुशी होगी जिस वक्त आपको हुई होगी जब वो बड़ा फैसला आया होगा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।